सब अक्सर टीवी पर क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच देखते होंगे। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य ही जीत का सेहरा हमारे सर पर बांधता है। किस तरह से अलर्ट होकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गोल को 100% प्राप्त किया जा सकता है। कुछ इसी तरह की खूबी को अपने में समेटे हुए मैं आमंत्रित करूंगी कृष्णा जी को, जो कि सेमी गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हैं। आपने भारतीय विद्या भवन से आचार्य की डिग्री ली है। प्रेडिक्शन में मास्टरी लेनी थी। मकसद था जितना पढ़ा है उससे और आगे जाना है। यही जुनून उन्हें नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर ले आया। पुनः आपने आचार्य की डिग्री ली। फलादेश करने के नियम सीखे। आपने जाना किस तरह से डिविजनल चार्ट का D1 के साथ तालमेल बिठाकर फलादेश करना कितना सुगम व सटीक है। मैं कृष्णा जी से कहूँगी आप अपना शोध पत्र आपके सामने रखें। कृष्णा जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं इस मंच में कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ज्योतिष के विषय में आपसे कुछ बात करूंगी या इस विषय में कुछ बोलूंगी, परंतु कहते हैं ना, करी गोपाल की सब हुई, जो अपना पुरुषार्थ माने वह झूठो है साई। अर्थात आप कौन होते हैं कुछ करने वाले? करने वाला तो वो है जो आपसे सब कुछ करा लेता है। व्यर्थ में अपने अभिमान में फूलना या अपने आप को कमज़ोर साबित करना, दोनों बातें ही गलत है। इसीलिए आप तो उसे बस अपना काम करने दें। आज मैं कृतज्ञ हूँ अपने डॉक्टर दिलीप सर का, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस स्टेज में हूँ, और अपने सहयोगी ममता जी का, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित करा है कि मैं इस मंच पर आऊँ और मैं कुछ बोलूँ। आज का मेरा विषय यही है, वर्ग कुंडलियाँ। इनका महत्व कुंडलियों के साथ कैसे होता है, लगन कुंडलियों के साथ कैसे है। ज़्यादातर हम आजकल देखते हैं कि लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं और वो प्रेडिक्शन कर देते हैं जन्म कुंडलियों को देख के या राशि कुंडलियों को देख के। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है वो वाकई में परेशान होगा तभी आपके पास आया होगा। अगर वो सुखी है, उसे सब कुछ मिल रहा है, तो वो आपके पास क्यों आएगा? तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उसको सही प्रेडिक्शन बताएं? तो हम सिर्फ कुंडलियों को देख के, लगन कुंडलियों को देख के उसका प्रेडिक्शन कैसे कर देते हैं? तो इसके विषय में मैं बताऊंगी कि इसमें वर्ग कुंडलियों का कितना महत्व होता है और ये क्या होती हैं। वर्ग कुंडलियाँ एक्चुअली में ग्रह के भोगांशों के आधार पर ही बनाई जाती हैं और हर एक ग्रह के अभाव, उसके प्रभाव को प्लेसमेंट किया जाता है डिफरेंट वर्ग कुंडलियों में। हालांकि जो वर्ग कुंडलियाँ हैं, जो लगन कुंडलियाँ हैं, अगर उसमें प्रॉमिस है, वही प्रकाश है, वही स्रोत की सब कुछ बताती हैं, लेकिन उससे निकलने वाली जितनी भी किरणें हैं वो वर्ग कुंडलियाँ कहलाती हैं। जो कुछ प्रॉमिस आपके लगन कुंडली में दिया अगर है तो आपको वो जरूर मिलेगा। हम किसी के कर्म को तो नहीं बदल सकते, पर हम उसको सही दिशा तो दिखा सकते हैं। आप जानते हैं 2 घंटे के अंतराल में कितने जन्म हो जाते हैं, हजारों जन्म होते हैं, और कई बार तो एक ही लगन की कुंडलियाँ होती हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ भोगांशों में अंतर होता है। या कभी आप ये देखते हैं कि ट्विंस हुए हैं लेकिन फिर भी उनके भाग्य अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? लगन तो एक ही है, फिर भाग्य क्यों नहीं एक सा होता? भाग्य क्यों अलग होते हैं? शायद ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसके भोगांश को, जिसको हम बहुत गहराइयों से देखने के लिए हम उसे डिफरेंट वर्ग में विभाजित करते हैं। अब जैसे कि अगर हमें कोई हमारे पास कोई जातक आता है, कोई व्यक्ति आता है, वो अपने धन के बारे में कुछ पूछना चाहता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके D1, उसके लगन कुंडली देखते हैं या राशि कुंडली देखते हैं। उसमें देखते हैं उसके धन के योग कितने हैं, क्या जो उसके ग्रह बैठे हैं वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं या वो काफ़ी उच्च के हैं, स्वराशि के हैं। तो हमें ये दिखाई देता है कि हाँ भाई, इसके पास तो धन योग भी है और इसको मिलना चाहिए। क्या वाकई में उसे मिलेगा? क्योंकि कई कुंडलियाँ बहुत अच्छा दिखाती हैं कि इसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार उसको वो सब कुछ नहीं मिलता जो कि उसकी लगन कुंडलियों में होता है, और कई बार उसके विपरीत भी होता है कि कई बार हमें उसके ग्रह कुछ अच्छे बैठे हुए नहीं दिखते और हमें ये लगता है कि तो काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो पर ऐसा होता नहीं है, उसको इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो हम उसका सही प्रेडिक्शन सिर्फ लगन कुंडलियों को देख के नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ग कुंडलियों को भी देखें। मेरे कई साथियों ने आपको सब बारे में बताया, उनको नक्षत्र के बारे में बताया आपको,
और विभिन्न ग्रहों के और उनके भावों के बारे में बताया कि अगर वो कहाँ बैठते हैं तो उनको क्या फल मिलना चाहिए, और ये सब चीज़ें आपने अभी सुनी। मैं सिर्फ एक संक्षेप में सिर्फ वर्ग कुंडलियों के बारे में ही बताना चाहूँगी कि अगर कोई आपके पास में धन के लिए आता है तो आप नेचुरली उसका सेकंड हाउस देखेंगे, उसकी कुंडली का, और उसके देखेंगे उसके ग्रह कैसे हैं, धन योग है या नहीं है। और फिर इसी के तालमेल को करने के लिए आप D2 में जाएंगे। इसमें हमारे D2, D3, G7, D4 ये सारी कुंडलियाँ आती है। D2 धन भाव को देखती है, D3 भाई बहनों को देखती है, छोटी यात्राओं के बारे में बताती है, और ये विस्तार रूप से बताती है। अगर धन भाव बताती है तो ये बताती है कि आपको धन कहाँ से मिलने वाला है, कि आपको अपने पेरेंट्स से धन मिलेगा या आपको अपने किसी रिलेटिव से धन मिलेगा। इस सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी एक वर्ग कुंडली में जाते हैं। ये वर्ग कुंडली जो 30 डिग्रीज की हमारी एक भाव होता है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, 1 to 15 और 15 to 30, जो एक सूर्य की होरा में आ जाता है और एक चंद्रमा की होरा में आता है। मैं इसको बहुत विस्तार से नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। मैं एक जर्नल उससे बोल रही हूँ आपको। तो हम उसमें क्या देखेंगे कि अगर हम D1 में देखेंगे कि अगर हाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो हम उसको D2 में जाके देखेंगे कि वाकई ये है जो उसके ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि D2 में भी क्या वो वैसे ही रिजल्ट दे रहे हैं, पर हम कई बार देखते हैं कि D2 में वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। वही ग्रह जो D1 में उच्च के थे वही D2 में जाके या तो 6 और 8 में चले गए, या वो शत्रु राशि में चले गए, या वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि आपके उसमें धन तो है, लेकिन धन कैसे है। तो हम उसको ये बताएंगे कि हाँ आपको ये मेहनत से धन मिलेगा या इस वजह से आपको धन मिलेगा। आप इतना ईजी मत समझिए कि आपको एकदम से धन मिल जाएगा। तो ये हम वर्ग कुंडली में से देख के उसको बता रहे हैं, लेकिन हम प्रॉमिस उसका D1 में ही देख रहे हैं जो उसकी जन्म कुंडली है। इसी तरह से अगर कोई आता है आपके पास भाई बहनों के बारे में पूछने, तो हम D3 में चले जाएंगे, तो हम उसका 3rd हाउस और D3 देखेंगे। और इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछने आता है कि आपको वाहन चाहिए या आपको माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा या नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि उसका मंगल D1 में किस तरह का स्ट्रॉन्ग है, और उसका D4 में भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, और 10th हाउस में है, तो हम कहेंगे हाँ जी आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि वर्ग कुंडलियाँ कितनी ज़्यादा उपयोगी है। और मैं यही चाहूँगी कि जो भी हम इस कुंडलियों को देखते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, तो हमें ये सोच के करना चाहिए जो व्यक्ति आपके पास आया है वाकई में आपको बिलीव करता है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन जरूर होनी चाहिए, और आप वर्ग कुंडलियों को देख के ही उसका प्रेडिक्शन करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि अभाव की शायद कमी है। मैं इन्हीं को समय अभाव की कमी है, और इसीलिए मैं यही अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे।